दुनिया में अगर किसी की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है तो वह माँ होती है। लेकिन क्या हो अगर वही माँ हैवानियत पर उतर आए तो। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा वो भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है। एक माँ अपने सगी बेटी को ज़बरदस्ती उसके हाथों को पकड़ती है और दो सगे भाइयों के साथ उसका रेप करवाती है। रेप करवाते वक्त जब उसको ऐसा लगता है कि वह जो उसकी सगी बेटी है उसकी हालत अभी गंभीर नहीं हुई है, तो वह बाहर जाती है और वह माँ बाहर जाकर और कुछ अन्य व्यक्तियों को लेकर आती है और उनको भी उसके साथ रेप करने के लिए कहती है और वह भी उसके साथ रेप करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर उस लड़की ने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि उस माँ ने अपनी ही लड़की का रेप करवा दिया। दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस कहानी के बारे में पूरी सच्चाई, तो आप हमारी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जालौन के कदौरा थाने इलाके की। कदौरा थाने में एक कविता नाम की लड़की जिसकी उम्र 23 साल होती है, वह पहुंचती है उस थाने में। और उस थाने में जब वह पहुंचती है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती है, क्योंकि उसके बदन पे जितने भी सारे कपड़े होते हैं वह फटे हुए होते हैं और उसके पूरे बदन पे नाखून के निशान होते हैं। वहाँ के जो थानेदार होते हैं वह पूछते हैं कि बेटा, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कृत्य किसने किया है, तुम्हारी हालत ऐसे गंभीर कैसे हो गई है। तो जो लड़की होती है कविता, वह जब कहानी बताती है, वो कहानी बताती है कि ये जो मेरे साथ हुआ है इसमें किसी और का हाथ नहीं, मेरे माँ का हाथ है। उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया था और ज़बरदस्ती दो सगे भाइयों के साथ मेरा संबंध बनवाया, मेरा रेप करवाया है। और जब मेरी हालत गंभीर नहीं हुई तो अन्य व्यक्तियों को भी लेकर आई। फिर जो वहाँ के थानेदार होते हैं वो कहते हैं कि तुम अपनी पूरी कहानी बताओ। तो वह लड़की जब पूरी कहानी बताती है, वो लड़की बताती है कि जो मेरे पिता हैं वह तकरीबन 2005 में उनकी मौत हो गई थी। 2005 में मौत होने के बाद जो मैं काफ़ी छोटी थी, जो मेरी माँ होती है वह मेरा पालन पोषण एक घर में किराने की दुकान होती है उससे चलाया करती है, और उसके चलाने के बाद जो भी उससे कमाया करती थी उससे हमारे घर का पालन पोषण हुआ करता था हमारा। कुछ दिन बीतते हैं, उसी गांव का एक पूर्व प्रधान होता है जिससे मेरे माँ का संबंध बनने लगता है, उससे प्रेम प्रसंग चलने लगता है और धीरे धीरे ये जो सारी बातें होती हैं ये पूरे गाँव वालों को पता चल जाती है। फिर इन सभी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है। वह जो पूर्व प्रधान होता है वह पैसे में काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है और वह मेरे माँ के साथ आकर संबंध बनाया करता था। मेरे घर में जब उसकी इच्छा होती थी वो आ जाया करता था। लेकिन उस पूर्व प्रधान का पत्नी भी थी और उसके पास दो लड़के भी थे, लेकिन फिर भी वह मेरे माँ के साथ इस तरह का अवैध संबंध बना रहा था। वह लड़की बताती है कि जब कुछ दिन बीतता है, कुछ दिन मैं सयान हो जाती हूँ, मैं बड़ी हो जाती हूँ, तो वह जो ग्राम प्रधान होता है, जो प्रधान होता है, वह मेरी माँ से कहता है कि तुम्हारी जो बेटी कविता है अब वह काफ़ी ज़्यादा जवान हो चुकी है, उसकी शादी करा दो। मेरा जो छोटा लड़का है जिसका नाम संतोष है और उसकी उम्र 20 साल है, उससे मेरे लड़के से तुम अपनी लड़की कविता की शादी करवा दो। फिर जो मेरी माँ होती है वह राज़ी हो जाती है, कहती है ठीक है। ये सारी जो बातें होती हैं पूरे गांव वालों को पता चल जाती है कि संतोष और कविता की शादी होने वाली है। जो संतोष होता है वह मेरे घर में आया जाया करता था और एक दिन वह मेरे घर में आता है तो जो मेरी माँ होती है वो कहती है बेटा तुम बाहर क्यों बैठे हो, जाओ अंदर कविता के रूम में जाओ, वह उसके साथ तुम टाइम स्पेंड करो। फिर वो जो संतोष होता है वह मेरे कमरे में आता है और कमरे में आने के बाद मुझसे संबंध बनाने के लिए कहता है और मैं संबंध बनाने के लिए उससे मना कर देती हूँ, लेकिन वह मेरे साथ फिर ज़बरदस्ती करने लगता है। वो कहता है कि आखिर क्या ही है, हम लोगों की तो कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है, तो फिर संबंध बनाने में क्या हर्ज। फिर मैं उसके बातों को मान जाती हूँ, फिर मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आखिर कुछ दिनों बाद हम लोगों की शादी होने ही वाली है, तो फिर मैं इसके साथ संबंध बना ही लेती हूँ। जब मैं उसके साथ संबंध बना लेती हूँ, फिर कुछ दिन बीतते हैं, फिर मैं उसको शादी करने के लिए कहती हूँ। तो जो लड़का संतोष होता है वह शादी करने के लिए
नकार देता है, वह मुझसे शादी नहीं करता है। वह कहता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करूँगा। फिर यह बात पंचायत में पहुँचने ही वाली होती है। इससे पहले जो ग्राम प्रधान होता है वह अपने बड़े बेटे जिसका नाम ब्रिजेश होता है उससे मेरी रस्मों रिवाजों के साथ मेरी शादी करवा देता है। मैं अपने मायके में ही होती हूँ, मैं ससुराल नहीं गई होती हूँ। और जब मैं मायके में थी तो मेरा जो पति होता है ब्रिजेश, वह भी अब मेरे ही मायके में रहा करता था, वह भी अपने ही ससुराल में रहा करता था। वह कुछ दिन बीतता है, कुछ दिन बीतने के बाद मैं गर्भवती हो जाती हूँ। गर्भवती जब होती हूँ तो मैं अपने ये सारी बातें अपने माँ से बताती हूँ। तो जो मेरी माँ होती है वो कहती है कि तुम अपना गर्भपात करा लो, लेकिन मैं गर्भपात अपना नहीं कराने की कोशिश करती हूँ और मैं गर्भपात नहीं कराती हूँ। फिर कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद वह जो मेरी माँ होती है वह जो मेरे पिता मरे हुए होते हैं वह कुछ ज़मीन मेरे नाम कर गए थे और कुछ ज़मीन जो होती है मेरे माँ के नाम कर गए थे। लेकिन जो मेरी ज़मीन होती है वह मेरी माँ बेचने के लिए कहती है तुम बेच दो इसे, बेचने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से बिताना। लेकिन मैं उसको बेचने के लिए तैयार नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मैं वह ज़मीन बेच दूँगी तो ये सारे जो लोग हैं, संतोष, ग्राम प्रधान और जो मेरी माँ है, ये सभी लोग उस ज़मीन के पैसे के लिए मार करने लगेंगे। लेकिन मैं ऐसा करने के लिए मना कर देती हूँ, मैं ज़मीन नहीं बेचती हूँ। फिर जो मेरी माँ होती है वह ब्रिजेश से कहती है कि हमको लगता है कि इसको कुछ न कुछ अभद्र तरीके से इसको समझाना होगा, तभी ये जाकर मानेगी। फिर वो जो मेरी माँ होती है वो मेरे हाथों को पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद मुझे ज़मीन पे लिटा देती है और जो ब्रिजेश होता है वो मेरे साथ संबंध बनाने लगता है। कुछ देर बीतते हैं तभी उसका छोटा भाई संतोष भी आ जाता है, वो भी मेरे साथ संबंध बनाने लगता है और मैं गर्भवती होती हूँ। लेकिन जो मेरी माँ होती है उसको लगता है कि मेरी हालत अभी कुछ गंभीर नहीं हुई है, तो वो बाहर जाती है, अपने पहचान के व्यक्तियों को बुलाती है और उनको बुलाकर मेरे साथ संबंध बनवाती है। फिर उसके बाद मुझे मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। वो लोग मुझे उठाते हैं और ले जाकर जंगलों में फेंकाते हैं। उन लोगों को लगता है कि मेरी मौत हो जाएगी उधर ही, मैं मर जाऊँगी, और वह लोग निश्चित होकर घर चले जाते हैं। लेकिन मैं वहाँ से उठती हूँ और मेरी हालत में धीरे धीरे सुधार आता है और मैं थाने आती हूँ। इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं, वहाँ के जो थानेदार होते हैं, वह तुरंत उस गांव में जाते हैं। गांव में जाने के बाद उस लड़की कविता की माँ को, उस दोनों भाइयों को, ग्राम प्रधान को, सभी लोगों को उठा कर लाते हैं और गंभीर धाराओं में उन पे मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उन लोगों को जेल भेज देते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग भी अगर इस घटना के बारे में कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। बाकी इस घटना को बताने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना है या किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।